लिए आश्रय की है। तो इसी को लेकर अब जो है जो क्षेत्रवासियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे 23 की महाभारत की चुनावी साल है। सियासी तल्खियां और जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सीएम शिवराज ने आज कमलनाथ पर तीसरा सवाल दागा। सीएम ने कहा कि कमलनाथ मेरे सवाल से क्यों भाग रहे हैं, उन्होंने वादा क्यों पूरा नहीं किया, वो रोज झूठ बोलते हैं। अगर कमलनाथ की सरकार ने कृषक कन्या विवाह योजना के लिए 51,000 रुपए देने का वादा किया था तो पूरा क्यों नहीं किया? कमलनाथ जी मेरे सवालों से भाग रहे हैं और कह रहे हैं पूछ काय को रहे, पूछेंगे तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किए? इतने झूठ बोले, पूरे नहीं किए, अब नए नए झूठ रोज बोल रहे हो कि ये कर देंगे। आज का मेरा सवाल है, कमलनाथ जी ने ये कहा था 2018 के वचन पत्र में कृषक कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि 51,000 दी जाएगी और 2.5 एकड़ तक के किसान इसके पात्र होंगे। अब ये कृषक कन्या विवाह सहायता योजना तो प्रारंभ की नहीं कमलनाथ जी, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी उसमें भी 51,000 की बात करके आपने फेरे पड़वा दिए, डोली उठवा दी, बेटी ससुराल भिजवा दी, लेकिन धेला नहीं दिया, धेला। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर से सरकार को घेरा। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि आप एक बार फिर से झूठ का पुलिंदा लेकर आ गए। आपने बीजेपी के नारी शक्ति संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि मां और बच्चे के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस की संख्या दोगुना करेंगे। लेकिन माताओं की सेवा का वचन निभाने के बजाय आप जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आए दिन प्रदेश में खबर आती है कि एम्बुलेंस के अभाव में गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अनुराग, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के विरोध करने का एक नया तरीका अपनाया है, हर रोज एक सवाल करने का। चुनावी साल है, निश्चित तौर पर अब हमें नजर आता है सीएम शिवराज वर्सेस पूर्व सीएम कमलनाथ। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक दूसरे को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए, इसी को लेकर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि हर दिन वो कमलनाथ से सवाल पूछेंगे और आज उनके सवाल का तीसरा दिन था और मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि 2018 के वचन पत्र में यह ऐलान किया था कि कृषक कन्या विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि कन्याओं के खाते में डाली जाएगी, विवाह करा दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत फेरे करवा दिए गए, लेकिन खाते में राशि नहीं डाली गई और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब कमलनाथ से सवाल पूछा है कि आखिर योजना के तहत कन्याओं के विवाह होने पर उनके खाते में राशि डाली क्यों नहीं गई, इस योजना को शुरू क्यों नहीं किया गया। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सवाल किया है। तो वहीं कमलनाथ की तरफ से भी अब सवाल पूछा गया है कि जो जननी एक्सप्रेस योजना के तहत जो एम्बुलेंस की संख्या को 2 गुना करने का ऐलान किया था उसका क्या हुआ, इसकी जानकारी भी उनको देना चाहिए। मतलब साफ है कि चुनाव से पहले एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार सवाल कर तत्कालीन कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ सवाल के जवाब में सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि जो वादे किए गए थे, जो वचन दिए गए थे, उस पर अमल आखिर क्यों नहीं हो पाया। इसी को लेकर अब एक दूसरे पर सवाल खड़े कर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अनुराग के जरिए आज मुख्यमंत्री ने अपना तीसरा सवाल कर
कमलनाथ सरकार पर सवाल पूछा है। बिल्कुल, एक तरफ से सवाल का तीर आता है, दूसरी तरफ से जवाब का तीर भी आ जाता है। बने रहिए अनुराग हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कटनी महापौर प्रीति सूरी बीजेपी विधायक संजय पाठक के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, गृहमंत्री अमित शाह और भी कई नेता मौजूद थे। उन्होंने सबकी मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कटनी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित दूसरे स्थान पर रही थी। प्रीति सूरी को इस चुनाव में 45,000 से अधिक वोट मिले थे। प्रीति सूरी ने बीजेपी के बागी प्रत्याशी के रूप में कटनी निगम का चुनाव लड़ा था। प्रीति सूरी के साथ 3 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सोशल वर्कर है, पूरा परिवार, और कई सामाजिक कार्यों को, समाज सेवा कार्यों को लगातार करता रहा है। उनके मन में विकास की तड़प है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की पर्याय है। और उन्होंने इसलिए, क्योंकि उन्हीं का ये परिवार था, फिर से अपने परिवार में अपनी शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए, बेहतर विकास के लिए, और कुल मिला के जो काम हो रहे होने हैं वो जनता के हित में ठीक से होते रहे। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में पुनः आ रही है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्ष के लिए निष्कासित नेता कटनी की मेयर को भारतीय जनता पार्टी में वापस प्रवेश देकर अपनी ही पीठ ठोकने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बताना चाहते हैं कि जीते हुए आदमी को वो किसी भी कीमत पर अपने पाले में रखने के लिए तैयार हों। अभी कांग्रेस के चुराए हुए नेताओं से भारतीय जनता पार्टी का पेट नहीं भरा, इसलिए अब निष्कासित नेताओं को चुराने की शुरुआत उसने कर दी है। इसके बावजूद भी जनता 2018 की तरह उन्हें घर बिठाएगी। इसमें जनता अब कोई कोताही करने वाली नहीं। तो इसी खबर पर अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग का रुख कर लेते। अनुराग, सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है, मौके की नजाकत को समझते हुए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। प्रीति सूरी 45,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, एक बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के गढ़ में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज करने वाली प्रीति सूरी की आज बीजेपी में वापसी हो गई है। ये जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल मौका और दस्तूर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से प्रीति सूरी ने कहा है कि कटनी शहर के विकास के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से यदि हम इसको देखें तो कटनी में बीजेपी अपने को दोबारा मजबूत करने के लिए जो है प्रीति सूरी की वापसी चाहती थी, और यही वजह रही कि जो स्थानीय विधायक हैं संजय पाठक, उनकी एक बड़ी भूमिका रही और प्रीति सूरी ने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उनके साथ 3 निर्दलीय पार्षदों ने भी आज जो है बीजेपी की सदस्यता ली है। तो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कटनी में ये एक बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। प्रीति सूरी के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर विधानसभा के चुनाव में होगा। कांग्रेस इसको लेकर जरूर सवाल उठा रही है कि जब 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, तो ऐसे में प्रीति सूरी को वापस लेकर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश में बीजेपी लगी है। लेकिन बीजेपी के यदि चश्मे से हम देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा कदम जरूर माना जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग, आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एमपी में चुनावी साल में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। सरकार ने एक और तोहफा देने की तैयारी कर दी है कर्मचारियों को। सरकार हाउस रेंट और ट्रेवल्स अलाउंस बढ़ा सकती है। इसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। 2 महीने के अंदर कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर देते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, चुनावी साल में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी।
जी सुमित, बिल्कुल अभी शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की थी और इसके आदेश भी जारी हुए थे और अब जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको एक और तोहफा अब सरकार देने जा रही है। इसके लिए जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं इनका हाउस रेंट और जो ट्रैवल अलाउंस है इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है जिसमें वित्त विभाग ने एक कमेटी गठित की है जिसमें वित्त विभाग के सचिव, उप सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को इस कमेटी रखा गया है और कमेटी को 2 महीने के जो रिपोर्ट है वो वित्त विभाग मुख्य सचिव को देनी होगी और इसके बाद ही इन भत्तों को बढ़ाने को लेकर जो आदेश है वो जारी किए जाएंगे। यानी लंबे समय से जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इन अनाउंसेस को लेकर बढ़ाने की मांग कर रहे थे उसको लेकर अब जो कमेटी है वो अपनी प्रस्ताव है विभाग के सामने रखेगा, वित्त विभाग के सामने इस पर रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद जो यात्रा भत्ता है और इसके साथ ही हाउस रेंट के साथ ही जो अन्य भत्ते हैं इसको बढ़ाने को लेकर जो आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे। यानी चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले सरकार अब एक बड़ा तोहफा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को देने जा रही है। सुमित, ठीक है रंजना, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया है, लेकिन यात्रा के खत्म होने के साथ ही इस पर सियासत भी हो रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के बाद से एमपी की सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो शांति के साथ लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं, जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। वहीं गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस का जवाब आया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का असर है कि बीजेपी भी फरवरी में स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। पूरा देश राहुल गांधी जी को सैल्यूट कर रहा है। जिन लोगों ने, मुझे तो अभी मैं अपने कक्ष में न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ ब्रेकिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः फरवरी से अब स्नेह यात्रा निकालेगी। एमपी में इस साल चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे जुबानी जंग और तेज होगी। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।